नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव, तेल संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित शांति समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देश कई वर्षों से चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस घटनाक्रम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिर मुन्नी की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों के नेताओं और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत की, वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ उनकी सीधी बातचीत नहीं हो पाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की सार्वजनिक रूप से सराहना भी की। उन्होंने कहा कि ट्रंप लगातार क्षेत्रीय नेताओं के साथ संपर्क कर रहे हैं और तनाव कम करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से कई समय बात की और बड़े नेताओं और किसी देश के संपर्क साधने की भी कोशिश की। उन्होंने इस पल को विश्व शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन के नेताओं से फोन पर बातचीत की। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी एशिया में स्थिरता कायम करना और अमेरिका ईरान समझौते की संभावना को मजबूत करना था। इस दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत की। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ उनकी सीधी बातचीत नहीं हुई, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे थे। वहां उन्होंने ईरानी नेतृत्व के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच जारी मतभेद को कम करना और किसी संभावित समझौते का रास्ता तय करना था। पाकिस्तान दोनों देशों के साथ अपने संबंधों का उपयोग कर बातचीत आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संवाद की संभावना बढ़ने में पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तेहरान दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर कहा कि ईरान के साथ संभावित शांति समझौते का खाका लगभग तैयार हो चुका है। उनके इस संकेत से अंतिम बिंदु पर चर्चा जारी है और जल्द ही किसी बड़े ऐलान की संभावना हो सकती है। ट्रंप ने इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सार्वजनिक विशेषज्ञों की नजरें इस समझौते पर टिक गई है। यदि ये समझौता सफल होता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। दोनों देशों के संबंधों में बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान परमाणु गतिविधियों के जरिए अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान उन आरोपों को खारिज कर रहा है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। कई देशों की अर्थव्यवस्था तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से प्रभावित हो गई है। पाकिस्तान जैसे देशों को भी महंगे तेल के कारण आर्थिक दबाव सहन करना पड़ रहा है। इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जब तेल क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है, उस समुद्री मार्ग पर भी उसका असर पड़ जाता है। कई जगहों की आवाजाही प्रभावित है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में अस्थिरता देखने को मिल रही है। इससे दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाने की खबरों के बाद क्षेत्र में तनाव
काफी अधिक बढ़ गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी बड़ा रुख अपनाया है। हालात इतने गंभीर हो गए कि कई देशों ने क्षेत्र में अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी। बाद में युद्ध विराम लागू किया गया, लेकिन तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। समुद्री व्यापार, तेल आपूर्ति पर इसका असर देखने को मिला। इसी कारण अमेरिका और ईरान के बीच नए समझौते की आवश्यकता महसूस की गई। पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। यही वजह है कि इस मामले में उसे एक संभावित मध्यस्थता के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच संवाद कार्य करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही के महीनों में पाकिस्तान ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए एक मंच पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। हालांकि शुरुआती दौर की वार्ता में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन अब हालात पहले की तुलना में काफी अधिक सकारात्मक बताए जा रहे हैं। यदि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेल आपूर्ति सामान्य होने से कीमतों में स्थिरता आ सकती है। इससे कई देशों को राहत मिलेगी और वैश्विक आर्थिक दबाव कम हो सकता है। साथ ही पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित होने से क्षेत्रीय व्यवस्था, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल दुनिया भर की निगाहें अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है। यदि दोनों देश अंतिम समझौते पर सहमत हो जाते हैं तो ये पश्चिमी एशिया की राजनीति और वैश्विक और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है और एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। पाकिस्तान भी इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि क्या वर्षों पुराना ये विवाद समाप्त होता है या और अधिक बढ़ता है और बातचीत का दौर कितना लंबा खिंचता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।